नस्लिहान। खाला, मुझे बहुत अफसोस है खाला। मुझे आप डांटेंगी तो नहीं खाला? गुस्सा तो नहीं करेंगी ना मुझ पर? आप पूछेंगी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है? खाला, डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। जब मैं कोर्स के लिए दाखिला लेने गई तो वहाँ ये सब हुआ। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे हुआ ये सब। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। मैं सब्र नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो, मुझे रकम का बंदोबस्त करके हर हाल में दाखिला लेना है। मगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम अचानक कहाँ से मिलेगी? खाला, क्या तुमने ऐसा किया है निस्लिहान? मेरी बात का जवाब दो निस्लिहान, क्या तुमने ऐसा किया है? क्या आप ये क्या कह रही हैं खाला? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? आप कैसे यकीन कर सकती हैं? ये एक साजिश है, लेकिन मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ कैसे आई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं तुमसे क्या कहूँ निस्लिहान। निस्लिहान सुनो बेटा। अदालत साहिबा, हमें नस्लिहान को अकेला छोड़ देना चाहिए। सुबह इसे जज के सामने पेश होना है। निस्लिहान, निस्लिहान, निस्लिहान बेटा। यमान साहब, इजाजत दें तो मैं ये सब साफ कर दूं। नहीं, चले जाओ।
हर चीज इतनी खराब हो चुकी है कि अब साफ नहीं हो सकती। खाला, खाला, खाला की जान, गुड मॉर्निंग। रात आप मेरे पास ही सोई थी? हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आ गई थी। तुम सो रहे थे तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें देखते देखते सो गई मैं यहाँ। आपका हाथ गंदा क्यों हो रहा है? बताएं। गार्डन में कुछ फूल थे, वही लगा रही थी मैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी उन्हें अच्छी खाद मिले, धूप और पानी के साथ बड़े हो जाएं। चलो उठो, शाबाश। अपने मुंह हाथ धो लो तुम, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। हाँ, भूख तो लग रही होगी ना तुम्हें? खाला की जान, मैं आ रही हूँ, तुम इंतजार करना वहां, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है। यमान साहब यहां नहीं है। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके जूते साफ कर दूं? शुक्रिया जंगर भाई, कीचड़ अपनी जगह पर ही है, मैं कर लूंगी। तुम अपनी मर्जी का शेल्फ इस्तेमाल कर सकती हो, यहाँ बहुत ज्यादा जगह है। जब इस कमरे में रहोगी तो आदी हो जाओगी।
तोड़ो, मैं जोड़ूंगी। तुम फैलाओ, मैं समेट दूंगी। यूसुफ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मैं। क्या कोई गवाह है? नहीं इंस्पेक्टर, बदकिस्मती से। समझ गया। इसलिए तुम्हें मुश्किल हो गई। वहां कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। मैं फिर भी छानबीन कर रहा हूं। मैंने नस्लेहान और शिकायत करने वाली लड़की का बयान ले लिया है। अब हम जज का इंतजार कर रहे हैं बस। ठीक है, छानबीन कर लो, फिर मुझे रिपोर्ट देना। इंस्पेक्टर, कल मैं एक फाइल ढूंढ रही थी तो इब्राहिम की नई पोस्टिंग की दरखास्त दिखी। क्या ये सच है? वाकई जाना चाहता है वो? बदकिस्मती से। मगर तुम उसे जाने की इजाजत मत दो। हाँ, उसे यहीं रोक लो। मैंने उससे बात की थी, उसका जहन बदलने की कोशिश की, मगर वो फैसला कर चुका है। लेकिन उसके जाने से सब पहले जैसा नहीं होगा। मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है, उससे हिम्मत मिलती है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। अगर तुम उसे कुछ समझा सको और उसका जहन बदल सको तो मेरा ख्याल है ये काम जल्दी करो। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। खाला, मुझे भी आपकी तरह मुरझाए फूल मिट्टी में दबाने हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? खाला, आए नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भतीजे। गुड मॉर्निंग अंकल। यहां पर तुम मेरे साथ बैठोगी। तुम इस कमरे से बाहर हर चीज नॉर्मल रखने की कोशिश करोगी, मगर यहां इस पिंजरे में तुम्हारा दम घुटता रहेगा जैसे तुम मरने वाली हो। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, याद रखना। हर चीज वैसी नजर आएगी जैसी हुआ करती थी। क्या शहर के बगैर पहला नाश्ता करने के लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं। इसे कम चाय पसंद नहीं है। ठीक है यमान साहब। स्ट्रॉन्ग विद शुगर। सुहाल, रिलैक्स रहो। ये देखते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन तुम मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगी। गुड मॉर्निंग यमान। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
यूसुफ, गुड मॉर्निंग बॉय। गुड मॉर्निंग। सहर, तुम ठीक तो हो? कुछ खा क्यों नहीं रही? रंगत बिल्कुल पीली हो रही है तुम्हारी। खैरियत तो है सब? मैं ऐसे कह रहा हूं मगर ये मेरी बात नहीं मानती भाभी। कहती है डाइट पे हूं, जबकि ऐसे करने की जरूरत नहीं। ये तो वैसे ही बहुत हसीन है। हाँ, वैसे हसीन तो बहुत है। यमान ठीक कह रहा है सहर, तुम पहले ही इतनी नाजुक हो, फिर तुम्हें डाइट की क्या जरूरत? देखा, तुम बात नहीं मानती ना। उम्मीद है इनकी बात मानोगी तुम। हाँ बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा इसमें से भी लो। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कमजोर दिखाई दे। एक घूंट पी लो, बेहतर महसूस करोगी। बहुत शुक्रिया, मेरे गले में अटक गया था। तुम ठीक तो हो? अब बेहतर हूं मैं। नहीं भाभी, जब ये बहुत ज्यादा सफेदी खाती है तो इसे एलर्जी हो जाती है। लो, फिर ये ले लो सहर, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। जुहाल, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। शुक्रिया फिरात बेटा। उसे जज के सामने कब पेश किया जाएगा? उसे आज ही जज के सामने पेश किया जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें अदालत खाला, सारी हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। शुक्रिया। कहें तो यमान साहब से बात कर लें, अगर वो इजाजत दें तो। नहीं नहीं, किसी को पता चलने से पहले ये मामला खत्म हो जाए, वरना लोगों का सामना नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेहतर होगा नस्लेहान पहले जज के सामने पेश हो जाए, फिर देखेंगे कि क्या करना है। आप फिक्र मत करें। ज़िया, कहाँ रह गए थे तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से बैठो। मैं फूल तोड़ रहा था इकबाल, सोचा इन्हें मेज पर लगा दूंगा। ये मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। तुम नाश्ते के लिए बैठो यहाँ। लाओ तो। 1 मिनट रुकें भाभी। ये लो तुम्हारा फेवरेट फूल। शायद ये कमरे में भी कुछ ले जाना चाहे।
असल में हनीमून के दौरान कुछ फूल खरीदना चाहते थे हम, लेकिन जल्दी में आने की वजह से ना ले सके। ऐसा ही है ना? जेंगर, कहिए इकबाल साहिबा। ये फूल जाके गुलदान में लगा दो। ठीक है। हनीमून कैसा रहा यमान? मैं तुमसे पूछ नहीं सका, मगर मैं तुम लोगों की तस्वीरें देख चुका हूं। हाँ? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। वो जगह बहुत अच्छी लग रही है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर किसी दिन उस जगह पर जाएंगे। हाँ, किसी दिन यूसुफ, ज़िया भाई और बाकी सबके साथ आ सकते हैं क्या यहाँ? ज़िया भाई को बहुत पसंद आएगी ये जगह। अतराफ में कितने प्यारे पौधे लगे हैं। हमने भी यही सोचा था। मुख्तसर कहूं तो सहर ने यही चाहा था, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी जगह थी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी यकीनन। आपने वहाँ क्या देखा खाला? यूसुफ को बताओगी नहीं कि वहां क्या देखा था? मेरी जान, वो जगह बहुत हरी भरी थी, मालूम है तुम्हें? छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे वहां पर, और मालूम है बहुत सारी डक्स भी थी। वो सब एक साथ चल रही थी, एक दूसरे से डरे बगैर। और क्या देखा खाला? वहाँ भेड़ का बच्चा था? वो नहीं था मेरी जान। बहुत बड़े फॉरेस्ट में गए थे हम लोग, पता है, जहां पर हमने एक झील भी देखी थी। झील? समंदर जैसी? क्या उसमें शिप थे? समंदर से छोटी होती है झील। शिप तो नहीं थी, लेकिन हम लोग साथ थे। अच्छा वक्त था। उसके बाद तुम्हारे चाचा ने उस झील से रास्ता बनाया, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं था। अंकल वहाँ कैप्टन बन गए थे? काश के वो बहरान ना पैदा हुआ होता। अगर हमें जल्दी में ना आना पड़ता तो हम वहां पूरा एक हफ्ता गुजारते, फिर किसी और वक्त चलेंगे। काश के ऐसा ही होता। साथ चलेंगे किसी दिन। आप लोग नाश्ता करें भाभी। भाभी, मैं अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहा हूं। यमान, तुमने इस औरत को यहाँ...
मैं ये सब कुछ सिर्फ एक बार कहूंगा। फाइल का तज्जिया हो चुका है, हर चीज पर तहकीक की जा चुकी है। मुझे इस सबूत की परवाह नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मगर ये मैंने सब कहा इस पर यकीन नहीं है, और मैं ये बात बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। वो मेरी बीवी है और इसी तरह रहेगी, और आप लोग उससे कोई सवाल नहीं करोगे, यही कहना था। आप लोगों में से कोई भी शहर से एक लफ्ज नहीं कहेगा। बात खत्म हुई। हम समझ गए हैं, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा यमान। तुम बेहतर जानते हो। भाड़ में जाओ तुम। आने में देर क्यों की? कहां रह गए थे? यमान कंपनी से कुछ इसी फायदे? वक्त वकीलों को कॉल करो और यूसुफ की कस्टडी लेने के लिए जो मुमकिन है वो करो। हल ढूंढो इसका फौरन। मगर तुम जानते हो, मैंने कहा इसी वक्त इसका हल ढूंढा जाएगा, चाहे उसमें कितने ही दिन लग जाएं। उन्हें इसका हल ढूंढना होगा, समझ गए? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं अपना होशो हवास खो दूंगी। यमान इस फाइल को कैसे झुठला सकता है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है? आप कुछ क्यों नहीं कहती? देखे मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। उसे फाइल पर यकीन क्यों नहीं आ सका? रिलैक्स हो जाओ, यकीन है उसे। क्या मतलब आपका? मुझे लगता है आपने सुना नहीं। उसने ये खुद कहा है कि उसे यकीन नहीं आया। यकीन आ गया है सुहाल, वो खत्म हो गई। धमाके से भरोसे का पुल टूट चुका है। अब इन दोनों का साथ रहना ज्यादा दिन तक मुमकिन नहीं है सुहाल। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सोना और क्रेडिट कार्ड वहां नहीं है जहां हमने छुपाए थे। यमान को वो सब मिल गया है। ये बदतरीन है, ये बहुत बुरा है। उसने वो ढूंढ लिया और उसे अब तक हम पर यकीन नहीं आया। वो अब इस शहर नागिन को इस घर से निकालने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहा है? यूसुफ। यमान तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक शहर से यूसुफ की कस्टडी हासिल ना कर ले। ये शादी बस अब एक दिखावा है। यमान और शहर अपनी शादी का दिखावा कर रहे हैं।
सहर को हम यमान के दिल से निकालने में कामयाब हो चुके हैं। हमारे लिए सबसे अहम चीज यही है। अब बस हमें इंतजार करना है कब यमान यूसुफ को वापस लेता है। इतनी सी बात है। अगर तुम खा रही हो तो बर्तन बाद में ले जाऊंगी। नहीं अदालत साहिबा, मैं यूसुफ के पास ऊपर जा रही हूँ। यमान साहब अपना फोन छोड़ गए हैं, क्या तुम ले जाओगी? ठीक है। टेबल पे भूल गए थे तुम। तुम्हारे लिए हो सकता है आसान ये सब, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं मालूम कैसे बर्दाश्त करूंगी। नहीं होगा मुझसे। तुम्हें करना होगा। मैं नहीं कर सकती। अभी तुम्हें देखा मैंने नाश्ते में। सब कुछ इतना बदलने के बाद भी तुमने कितनी आसानी से सबके सामने ड्रामा कर लिया यमन। मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या मतलब कि तुम नहीं कर सकती? तुम्हें ऐसा करना होगा। यमान साहब माफ कीजिएगा, सोशल सर्विस वाले बाहर खड़े हैं, वो अपने रूटीन विजिट पर आए हैं। अब तुम नीचे जाओगी और मेरी बीवी होने की अदाकारी करोगी। तुम्हारी कीमत यूसुफ नहीं चुकाएगा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया यमान साहब। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेहतर होगा हम इसी वक्त इंटरव्यू शुरू कर दें। आपकी बीवी मिस सहर भी यहीं पर है। मेरी बीवी आ रही है। मुझे माफ कीजिएगा। खुश आमदीद। प्लीज लाउंज में चलकर बैठते हैं। नेस्लिहान का रिकॉर्ड साफ है, इसलिए उम्मीद है कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तुम फिक्र मत करो। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था इंस्पेक्टर, और इस दौरान में मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, मुझे इत्ला करते रहना। मैं चीफ के पास जा रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये केस कैसे हल होगा। हाँ ठीक कह रहे हो भाई। कोई कैमरा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ वो लड़की है और उसने शिकायत दर्ज करवाई है बस। मुझे इन दोनों लड़कियों को जज के सामने पेश कर उनसे अहकामात लेने होंगे। बिल्कुल ठीक। जी कहिए। मैं नेस्लिहान के लिए आया हूँ। जो ऑफिसर उसका केस हैंडल कर रहे हैं उनसे बात करनी है मुझे। मैं हूं, कहो क्या कहना है। तुम पहले ही अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी हो। क्या ये वकील है तुम्हारा? नहीं, मैं वकील नहीं हूं। नेस्लिहान को फंसाया गया है, उसकी मदद करने आया हूं मैं। इस लड़की ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है और अब तुम्हें सच बताएगी ये। बुरहान, मुझे माफ कर देना। मेरे बैग से कोर्स की फीस चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मेरे बैग में पैसे थे ही नहीं, वो मुझसे खर्च हो गए थे। क्योंकि मैं घर वालों से डरी हुई थी, मेरा मतलब कि जब उन्हें पता चलता तो वो मुझ पर गुस्सा करते, इसलिए चोरी का बहाना किया। तुम वहां पर थी तो तुम पर इल्जाम लगा दिया, मगर जब इसने मुझसे बात की और तुम्हारे बारे में बताया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? यानी तुमने इसमें मुदाखलत की है? यकीनन कुछ तो ताल्लुक होगा।